हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरह के जितने भी मैं क्वेश्चन ये डाल रही हूँ एक एक करके, ये सारे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 के जो पेपर होने वाले हैं आपके, तो उनके लिए ये पेपर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। अब यहाँ पर हमें पूरक कोण दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि पूरक कोण क्या होता है, संपूरक क्या होता है और कोटिपूरक क्या होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन बहुत ही टफ है, नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन जितने टफ लगते हैं उतने ही इजी होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ना इसका हम चित्र बनाते हैं। तो क्या है, मीनार के आधार से, अब मीनार यहाँ कहीं रही होगी, हम ये मान लेते हैं कि ये मीनार है। मीनार के आधार से, और मीनार का आधार यहाँ होता है, तो आधार से एक सरल रेखा में, और एक सरल रेखा ये हो गई। ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो हमें कहा क्या है कि 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी, यानी वो जो आधार है ना मीनार का, वहां से एक सरल रेखा में, तो यहाँ से पहले 4 मीटर की दूरी, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर रही होगी। ठीक है, फिर बोला है दूसरा जो दूरी लेना है हमको 9 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूसरी दूरी लेना है वो हमको 9 मीटर लेना है। तो हम ये मानते हैं कि जो ये पूरी दूरी है ये है 9 मीटर। ठीक है, पहले 4 मीटर की दूरी लेना है, फिर हमें कितना लेना है, 9 मीटर की दूरी। ठीक है, अच्छा अब मीनार को कोई नाम दे देते हैं। ये हमने मान लिया कि ए बी एक मीनार है, इस पॉइंट को सी नाम देते हैं, इस पॉइंट को डी नाम देते हैं, यानी कि सी डी। ठीक है, सी डी नहीं, बी डी। ठीक है, जो बी डी दूरी है वो 9 मीटर है, और जो सी बी दूरी है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो पहले 4 मीटर की दूरी लेना था यहाँ आधार से, और फिर आधार से ही हमको 9 मीटर की दूरी लेना था। ठीक है, तो चित्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या बोला है कि उन्नयन कोण जो है इसका, ठीक है, जो उन्नयन कोण है, दोनों का उन्नयन कोण, मीनार से दोनों के जो उन्नयन कोण है वो कैसे है, पूरक कोण है। अब पूरक कोण का मतलब ये होता है कि अगर एक कोण आपका थीटा है, ठीक है, तो दूसरा वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब आप इसको चाहे 90 माइनस थीटा ले लें, चाहे इसको थीटा ले लें, आंसर सेम आएगा। या फिर आप इसको थीटा ले लें, इसको 90 माइनस थीटा जैसे मैंने लिया है, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आएगा। या आप 90 माइनस थीटा यहाँ रखेंगे या फिर थीटा यहाँ रख दें तो भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है, यानी कि ये ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई, ये कितनी है, 6 मीटर है, ये हमको सिद्ध करना है। फिलहाल मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान रखा है, एच मान रखा है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कहा था कि पूरक कोण, कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, मैं वो आपको लास्ट में समझा दूंगी। फिलहाल हम पहले ये सवाल लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, जो ये ए बी है, मीनार की ऊंचाई है, हमने इसको माना है, तो क्या लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है, कितनी, एच मीटर, हमने इसको एच मीटर माना हुआ है। और हम क्या जानते हैं, हमें दूरियां दे रखी हैं, जो सी बी दूरी है वो 4 मीटर दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, दूरी सी बी बराबर क्या, 4 मीटर। ओके, और जो दूरी बी डी है वो कितनी है, 9 मीटर है, तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी जो बी डी है, बी डी वो कितनी है, 9 मीटर है। और हमको दो कोण दे रखे हैं, कौन कौन सा, ए सी डी, जो एंगल ए सी बी, यहाँ पर बी है, ठीक है, तो ए सी बी जो है वो थीटा डिग्री का एंगल दे रखा है, और दूसरा एंगल हमको दिया है ए डी बी, तो ए डी बी जो दूसरा एंगल हमको दे रखा है वो 90 माइनस थीटा हमको दे रखा है। या फिर आप सीधे लिख ले कि दो एंगल जो है वो आपस में पूरक कोण है, चाहे यहाँ पर आप ये लिख लें या फिर ये लैंग्वेज लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो पहला ट्राइंगल है ए सी बी, ठीक है, ए सी बी पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है ए डी बी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, और ए सी बी में हमको क्या मिलेगा कि tan थीटा बराबर ए बी बटे सी बी, ठीक है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे सी बी, यही लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर ए बी बटे में क्या, सी बी लिखेंगे। अब tan थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से ही यहाँ पर थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी, तो ए बी को हमने एच मान रखा है, तो यहाँ पर भी, ठीक है, ये हमने एच मान रखा है, तो यहाँ पर एच लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, क्योंकि सी बी को हमने 4 लिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब ये जो है इसको हम फिलहाल मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें और आगे कुछ हो नहीं सकता। अब जो दूसरा ट्राइंगल है क्या है, ADB, तो क्या लिखेंगे पुनः ट्राइंगल ADB में, और ADB में हम क्या देखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB और बटे में क्या DB, ठीक है, AB बटे DB, क्योंकि ये पूरा आधार हो जाएगा, ये लंब है, तो tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन में क्या BD। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन में क्या DB, या फिर BD, कुछ भी लिख सकते थे, दोनों एक ही बात है। तो tan 90, अच्छा tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, ये हमारे पास फार्मूला ही होता है। तो चाहे साइड में एक बार फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देंगे कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो चाहे आप एक बार ये ऐसे फार्मूला यहाँ साइड में दिखा सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा। अब AB की वैल्यू फिर से हमने h रखी, तो ये AB है ना, इसकी वैल्यू h है, तो h ही तो रखेंगे। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये कितना 9 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 9 रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि जो tan होता है उसका जस्ट अपोजिट कॉट होता है, ठीक है, तो अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये और ये कैंसिल होकर के बना जाएंगे, ठीक है, तो यही करेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो फिर राइट हैंड साइड भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे कि tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 4, ये लिखा और ये लिखा, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे और मल्टीप्लाई में ये वाला लिखेंगे, तो h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, ये फार्मूला ही होता है। तो tan थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ h का h स्क्वायर हो गया भाई, h की जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर तो हो ही जाएगा, 9 का 4 से करेंगे तो कितना 36 आ जाएगा। अब कॉट से कॉट हो गया कैंसिल, यहाँ तो आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ क्या h स्क्वायर बटे में 36, अब जो ये 36 है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि तिर्यक गुणा हो जाएगी ना, तो फिर क्या लिखेंगे 36 बराबर h स्क्वायर, इसका मतलब क्या h बराबर रूट ऑफ 36, ठीक है, जो h है उसका मान रूट ऑफ 36 हो जाएगा। तो अब h बराबर 6, ओके, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई हमको प्रूफ करा रहे थे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो बस आ गया यहीं पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि मीनार, अतः करके लिख दें या ऐसे लिख दें, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 6 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सवाल देखने में जितने टफ लगते हैं उतने होते नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में बताने के लिए कहा था कि मैं आपको पूरक कोण, कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताऊंगी। देखिए, पूरक कोण का मतलब क्या होता है पहले समझिए, पूरक कोण तो इसमें आया हुआ ही था, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि अगर दो कोण हैं और दोनों कोण आपस में कैसे हो, थीटा, और दूसरा कोण हो 90 माइनस थीटा, यानी एक कोण थीटा हो और दूसरा हो 90 माइनस थीटा, तो वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कोण हमारा 50 है तो दूसरा कोण 40 होना चाहिए, तब तो इन दोनों का जोड़ 90 आएगा, ठीक है, तब तो इन दोनों का जोड़ 90 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा 50 हुआ तो यहाँ पर भी तो 50 होगा, और 90 में से जैसे 50 घटाएंगे तब तो 40 बचेगा, ठीक है। तो एक दूसरे के पूरक कोण, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों कोणों का योग, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। या उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा, अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा, इनको हम पूरक कोण बोलते हैं। अब बात आती है कोटिपूरक कोणों की, कोटिपूरक, ठीक है। तो पूरक कोण और कोटिपूरक कोण एक ही होता है, चाहे हम उसको पूरक कोण कहें चाहे उसको हम कोटिपूरक कोण कहें, ये दोनों एक ही के दो नाम हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एक ही चीज के दो नाम दे दिए गए हैं, तो ये भी वही है ये भी यही है, ठीक है। कहीं कोटिपूरक कोण लिखा है तो आपको एक थीटा लेना है, दूसरा 90 माइनस थीटा ही लेना है, ओके। अच्छा, अब बात आती है संपूरक कोण की, संपूरक
कोण। अब संपूरक कोण समझिए क्या होता है। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण हमको क्या लेना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 में से थीटा घटा देंगे तो वो जो कोण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, संपूरक कोण आ जाएगा। यानी कि दोनों कोणों का योग, संपूरक कोण के लिए अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि दोनों कोणों का जो सम होगा, जो योग होगा, कितना होगा, 180 होना चाहिए। अब हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर हमने थीटा को यहाँ पर 120 डिग्री लिया है तो दूसरा कोण हमारा क्या आना चाहिए, 60। ठीक है, दूसरा कोण क्या आना चाहिए, 60, क्योंकि जैसे 120 ये है, यहाँ जैसे 120 रखेंगे तो उसको घटाएंगे 60 ही तो आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के कोण जिनको कि जोड़ने पर, ठीक है, 180 बन रहा हो, वो दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। और ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 बन रहा हो वो कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।